किसी भी मरीज में कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाए, ध्यान रखिएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, अगर मरीज में ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है तो पहला स्टेप आपका क्या होता है, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। अरे आपको क्या करना है, ट्रांसफ्यूजन को रोकना है। किसको रोकना है, ट्रांसफ्यूजन को रोकना है। जैसे ही आप ट्रांसफ्यूजन को रोकोगे, अरे ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप इस ट्रांसफ्यूजन को रोकने की कोशिश करोगे, ट्रांसफ्यूजन को रोकने के बाद क्या करना है, स्टार्ट नॉर्मल सलाइन 0.9% आईवी। आपको आईवी नॉर्मल सलाइन चलानी है। क्यों चलानी है, टू पेटेंट द आईवी लाइन, टू पेटेंट द आईवी लाइन को पेटेंट करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में अगर अपन बात करते हैं, इसके साथ में आपको क्या करना है, अरे कंटिन्यूअस, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगला नंबर क्या है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। अरे कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग द वाइटल साइन, इसके साथ में आपको कंटिन्यूअस किस चीज को मॉनिटर करना है, वाइटल साइन को मॉनिटर करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने की कोशिश करूं, ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में मैं बात करूं, कंटिन्यूअस वाइटल साइन देख लिया। प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो रिएक्शन देगा उसका ट्रीटमेंट को फॉलो करना है, फॉलो ट्रीटमेंट, ध्यान रखिएगा, फॉलो ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट बोले। इसके अलावा आपको क्या करना है, मरीज का ब्लड और यूरिन का सैंपल लेना है, कल्चर का सैंपल लेना है लेबोरेटरी के लिए। अरे ध्यान रखिएगा, कलेक्ट कल्चर, यूरिन एंड ब्लड कल्चर, यूरिन और ब्लड कल्चर फॉर सैंपल, ध्यान रखिएगा, सैंपल के लिए यूरिन और ब्लड कल्चर का ये आपको लेना है। और इसके अलावा जो रिमेनिंग ब्लड है, ध्यान रखिएगा, सेंड बीटी टू ब्लड बैंक, ध्यान रखिएगा, जो रिमेनिंग है उसको वापस ब्लड बैंक भेज दो। और लास्ट में क्या करना है, तो याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट करना है। अरे लास्ट में आपको मेंट करना है। सवाल कई बार ये भी पूछा जाता है प्यारे दोस्तों, सवाल कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि भाई यूरिन का सैंपल क्यों लिया, यूरिन का लिया हीमोलाइसिस के लिए। अरे यूरिन का सैंपल किस लिए लिया, हीमोलाइसिस के लिए, क्योंकि बॉडी में रिएक्शन होगी तो जो आपकी ब्लड सेल है वो टूटेगी, और टूटेगी तो कहां निकलेगी, यूरिन में। अरे कहां निकलेगी, यूरिन में निकलेगी, तो यूरिन का सैंपल